आचार्य महाराज जी कहते थे, ये धर्म बेईमानों से नहीं चलता, ये धर्म झुटल्ले लोगों से नहीं चलता, ये धर्म सिर्फ ईमानदार लोगों से चलता है। गद्दारों से धर्म नहीं चलता। धर्म के गद्दार भी कई मिल जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को कोई जीत नहीं पाता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सिपह सलार जो मंत्री थे उसमें किसी ने गद्दारी कर दी। गौरी को भेद बताया, गौरी पृथ्वीराज चौहान को जीत गया। जीत करके गौरी ने छोड़ा नहीं, दिल्ली पर तो कब्जा किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उसके साथ चंद्रबरदाई जो उनके कवि थे, इन दोनों को ऊंट में बांध करके पैदल चला करके यहां से गजनी तक ले गया। कहां तक? कहां तक भाई साहब? गजनी तक। लोग कहते हैं चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ऊंट के पैर से पीछे बांध दिए गए, खुद गौरी पालकी में बैठ के चला और इन दोनों को यहां से गजनी, पाकिस्तान से ज्यादा आगे है वो गजनी, जाकर के कभी देखिएगा एक बार, वहां तक पैदल लेके गया। पैर में कुछ था नहीं और पैर में छिलने के बाद मलहम लगाने तक की पृथ्वीराज चौहान को परमिशन नहीं मिली। गजनी लेकर के गया, गजनी में ले जाकर के उसको जेल में रखा, और सिर्फ जेल में रखा नहीं, वहां पर यातना जबरदस्त दी। आपने मूवी में देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गजनी ने, गौरी ने दोनों आंखें बाहर निकाल ली। कैसे निकाल ली? गरम सलाई आंख में ठूंस दी। कल्पना करिएगा इंसान ने इंसान के ऊपर कितना अत्याचार किया। दोनों आंखें फोड़ दी। फोड़ने के बाद मोहम्मद गौरी को मारा नहीं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, जेल में बंद रखा। पृथ्वीराज चौहान दर्द से तड़पते रहे, लेकिन अपनी अस्मिता को बचा करके रखे। चंद्रबरदाई ने हल्ला किया, चंद्रबरदाई ने हल्ला किया कि मोहम्मद गौरी तू सुन, राजा पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाते बनता है, शब्दभेदी बाण चलाते बनता है। जब यह बात मोहम्मद गौरी को पता चली, मोहम्मद गौरी ने कहा हम घंटा बजाएंगे, तूने अगर घंटे की आवाज में घंटे पर बाण चला दिया तो तुझको वापस भारत जाने देंगे जिंदा। ये बात मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई से कही, चंद्रबरदाई कहते हैं अवश्य पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की हुनर है, वे उस हुनर का आपको करतब दिखाएंगे, सबके बीच में दिखाएंगे, और जब दिखाएंगे जब खुद मोहम्मद गौरी सिंहासन पर बैठा होंगे। मोहम्मद गौरी ने देखा कि चलो एक बार ये भी कमाल देख लेते हैं। दोनों आंख का अंधा है और कहते हैं शब्दभेदी बाण चलाने की ताकत रखता है। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया। फिर चंद्रबरदाई देश के क्या गजब के भक्त निकले, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक तीर मिला था, एक तीर में अपनी मुक्ति लिखी थी। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने धनुष लिया, प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया। अब कहां छोड़ना है? 10 तरफ से घंटे बज रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के सामने चंद्रबरदाई खड़े हुए, छाती ठोक करके बोले 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गजराज है, मत चूको चौहान। ये बात जब चंद्रबरदाई ने कहा, तब पृथ्वीराज चौहान सोचने लगे कि ये कहां पे खड़े होकर के मुझे तीर चलाना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को पूरा गोल गोल घुमा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से कहां पर गौरी बैठा है। तब चंद्रबरदाई
मोहम्मद गौरी के ठीक नीचे खड़े होकर के बोल रहे हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर गजराज है मत चूको चौहान। ये बात पृथ्वीराज चौहान ने सुनी। सुन करके पृथ्वीराज चौहान समझे कि चंद्रबरदाई यहां खड़ा है, इसका मतलब इसके ऊपर वहां पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और सुल्तान के ऊपर बाण चलाने की लिए संकेत छोटी सी बात में दे दिए। पृथ्वीराज चौहान ने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण सहारा लेकर के एक अंदाज मारा। एक बार बरदाई ने और कहा, और पृथ्वीराज चौहान जो दोनों आंख से अंधे थे, पूरी ताकत से उन्होंने बाण खींचा, ऐसे घूम करके एक जगह पर स्थिर हुए और बाण छोड़ा तो वो बाण मोहम्मद गौरी की छाती में धंस गया। मोहम्मद गौरी गजनी में एक अंधे के हाथ मारा गया। इतिहास देखिएगा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये कैसे संभव हुआ, ये बात बताओ। ये बात संभव हुई अभ्यास से। जैसे अगर पृथ्वीराज चौहान ने कभी अभ्यास नहीं किया होता, पृथ्वीराज चौहान ने लगातार अपनी प्रैक्टिस को परफेक्शन में नहीं लाए होते, शब्द भेदी बाण चलाने की अगर पृथ्वीराज चौहान को अगर आदत नहीं होती, उनकी कला नहीं होती, उसमें पारंगत नहीं होते, तो क्या कभी गजनी में गौरी मर सकता था? नहीं मर सकता था।